जय हिंद एवरीवन। तो मैं रवि भाटी स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूबी कोचिंग क्लासेस में। तो आशा करता हूं कि आप सभी घर में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसे कि अपने बात कर रहे थे संविधान के बारे में, अपने पॉलिटी वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। पहले अपने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पहले बात कर चुके थे। उसके बाद पॉलिटी वाले चैप्टर्स यानी कि उनके टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे थे, जिनमें से अपने भारतीय संविधान के विकास का इतिहास के बारे में बात की थी पिछली क्लास के अंदर। संविधान का जो विकास है उसके इतिहास से रिलेटेड, यानी कि संविधान बनने से पहले की जो कार्रवाई है वो कैसी हुई उसके बारे में बात कर चुके थे। ठीक है, और उसके बाद बात करनी थी अपने संविधान के कार्रवाई के बारे में। तो आज की क्लास में अपने सीधा संसद से करेंगे कि संसद भवन क्या होता है, संसद के जो सदन कितने होते हैं, कितने भाग होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सभापति, उप सभापति, जो भी है। ठीक है, तो क्या बीच वाला पोर्शन अपना रह गया था कौन सा, संविधान के अनुच्छेदों के बारे में, वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। क्योंकि अनुच्छेद वगैरह ना वो थोड़ा से है ही बहुत ज़्यादा, आपको करवाने पड़ेंगे, थोड़ा डीपली करवाएंगे, एक एक चीज़ याद भी होनी चाहिए। इस कारण मैं सोच रहा हूँ अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। नेक्स्ट नहीं तो 2 क्लास होने के बाद अपने फिर संडे को एक लंबी क्लास लेंगे। ठीक है, उसके अंदर सारा करवाएंगे अपने जितने भी अनुच्छेद है, क्योंकि वो काफ़ी लंबी चलेगी क्लास। उसके अंदर अपने सारे अनुच्छेद करेंगे कि कौन से अनुच्छेद में कौन सा भाग है। ठीक है, जो भी है वो सारा कुछ उसमें करेंगे। ठीक है, संडे वाली क्लास में, तो वो क्लास आप लेना मत भूलना। तो आज की क्लास में अपने करेंगे संसद से, कि संसद के बारे में बात करेंगे कि संसद के कितने सदन हैं। तो सबसे पहले संसद जो है, संसद का जो उल्लेख है अनुच्छेद के कौन से भाग में किया गया, तो संसद का उल्लेख अनुच्छेद के भाग 79 में भाग गया है। ठीक है, अनुच्छेद 79 के अंदर संसद के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसके अनुसार संसद के जो है 3 भाग माने जाते हैं। संसद के 3 भाग कौन कौन से, पहला राज्यसभा, संसद के 3 भाग, पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा जो है राष्ट्रपति। ये संसद के 3 भाग हैं। कौन कौन से, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, 3 भाग माने जाते हैं। ठीक है, यदि बात करें भाग कितने हैं संसद के, तो 3 होगा। कौन कौन से, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। यदि बात करें कि संसद के कितने सदन हैं, संसद के सदन कितने हैं, तो वो होंगे 2। कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के सदन, इसके सदन 2 होते हैं। कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ये संसद के बारे में था। अब बात करेंगे जो संसद जो है, मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। संसद को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट भाई समझ आ गई होगी इंग्लिश जो भी है डॉक्टर वाली, समझ नहीं आएगी स्पेलिंग के अंदर ई है या ए है, यही तो होता है गोली देने का तरीका। ठीक है, पार्लियामेंट जो है, संसद को इंग्लिश में अपने पार्लियामेंट कहते हैं। और पार्लियामेंट जो है शब्द वह फ्रेंच की भाषा से लिया गया है। ठीक है, संसद यानी कि पार्लियामेंट शब्द है, कहां से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से, फ्रेंच से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से इसका शब्द लिया गया है यानी कि। ठीक है, ये था संसद से रिलेटेड। अरे इसको संसद से रिलेटेड संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद 79 में किया गया है, और पार्लियामेंट शब्द जो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, और कौन सा, इसके भाग राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इसके सदन 2, लोकसभा और राज्यसभा। और ठीक है, एक को लाइन एक ही देखो, संसद को ब्रिटेन की जननी भी कहते हैं। संसद किसकी जननी मानी जाती है, संसद की जननी जो किसे कहते हैं, ब्रिटेन को। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संसद की जननी, संसद की जननी किसे कहते हैं, ब्रिटेन को। ये था कि संसद के अंदर क्या है, संसद की जननी ब्रिटेन को। संसद के अंदर सदन 2, राज्यसभा, लोकसभा, और संसद के भाग कितने, 3, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये बात होगी। अब बात करते हैं संसद का जो सदन होते थे, संसद भवन जो है, संसद भवन के जो बाहरी ओर की जो दीवारें आपने देखी होगी फोटो के अंदर, उसके अंदर बाहर जो स्तंभ है वो कुल 114 है। 114 स्तंभ है जो ग्रेनाइट पत्थरों से बनाए गए हैं। कितने स्तंभ है, कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं बेसिक से, कि संसद के जो बाहरी सदन भवन है वो 114 स्तंभ पत्थरों जो ग्रेनाइट से बने हैं उसके बनाए गए हैं। ग्रेनाइट के हैं वो, कितने, उसके स्तंभ 114 है। 114 स्तंभ है जो कि ग्रेनाइट पत्थरों से बनाए गए हैं।
ग्रेनाइट पत्थरों से बनाए गए। ग्रेनाइट पत्थरों से संसद भवन जो है बनाया गया, जिसमें 114 स्तंभ है। बेसिक सी चीजें हैं जो आपको कई कई बार नहीं पता होती है, अब क्योंकि हाई लेवल को तो पता होती है, वो डायरेक्ट वही करने की कोशिश करता है हाई लेवल की, लेकिन बेसिक बेसिक चीजें जो अपने कहते हैं ना, जब नींव मजबूत हो ना तभी वो घर लंबे समय तक चलता है। तो अपना नींव मजबूत करना जरूरी है। बेसिक चीज कर लेंगे, हाई लेवल कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ये है कि संसद भवन के अंदर 114 स्तंभ है, जो किससे बनाया गया? ग्रेनाइट पत्थरों से। ये था संसद के बारे में। अब बात करते हैं क्या कि संसद भवन के अंदर पहले जो भारतीय नहीं विदेशी जो भाषण दिए वो कौन कौन से हैं? 4। संसद के अंदर 4 जनों ने क्या दिया? भाषण देने वाले 4 अमेरिकी राष्ट्रपति विदेशी। कौन कौन से? अमेरिकी संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका कर्म अभी आप देखो नहीं डायरेक्टली 4 कौन कौन से? पहला तो बराक ओबामा सभी जानते हैं। बराक ओबामा को कौन सा? पहला हो गया बराक ओबामा, दूसरा डी आगे कौन सा है? आइजनहावर, जिमी कार्टर, बराक ओबामा, जिमी कार्टर, तीसरा डी जाइगन वाटर, ये हो गया बराक ओबामा, जिमी कार्टर, और कौन सा? डी आइगनहावर और बिल क्लिंटन। ये 4 हैं। वैसे 4 याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा नजर मार ही लो। कई बार पूछे जाते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने संसद के अंदर भाषण दिया था, तो ये थे संसद के अंदर भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति, ठीक है। अब बात करते हैं संसद के जो कौन से सदनों के बारे में। तो संसद के कितने सदन हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अपने कंपैरिजन करते हुए चलेंगे तो याद हो जाएगा जल्दी। लोकसभा का पहले तो है ये अनुच्छेद कितने? 81 के अंदर उसका उल्लेख है। किसका? लोकसभा का। और राज्यसभा का जो उल्लेख है अनुच्छेद 80 में माना जाता है, ठीक है। लोकसभा का जो अनुच्छेद 81 के अंदर इसका वर्णन है, और अनुच्छेद इसका 81 में है लोकसभा का, और 80 के अंदर किसका? राज्यसभा का माना जाता है, ठीक है। और लोकसभा को अन्य किस नाम से जानते हैं? इनका अन्य नाम देखते हैं, अन्य किस नाम से जानते हैं? अन्य नाम, पहले लोकसभा का नाम निम्न सदन कहते हैं। पहले इसको लोकसभा निम्न सदन भी कहते हैं, इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल, लोगों का घर कह सकते हो। इसको राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा जो है उच्च सदन होता है। ये काउंसिल ऑफ पीपल होता है, इसको काउंसिल ऑफ पीपल, ये उच्च सदन है, ये निम्न सदन है, और ये हाउस ऑफ पीपल है, ये काउंसिल ऑफ पीपल है, ठीक है। और लोकसभा जो अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन। दूसरा ये राज्यसभा इसका विपरीत स्थायी सदन। कुछ खास तो है नहीं इसमें, सिंपल सी चीजें जो डायरेक्टली समझ आ रही है अपनी। अस्थायी सदन, दूसरा स्थायी सदन, ये निम्न सदन, वो उच्च सदन, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लोकसभा में सदस्यों की संख्या। लोकसभा में सदस्यों की संख्या, लोकसभा में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, ठीक है। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम, मैक्सिमम जो संख्या है सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 552 हो सकती है, ठीक है। अधिकतम 552, जिनमें से 2 एंग्लो इंडियन, ये देखो 2 एंग्लो इंडियन जिन्हें आंग्ल भारतीय कहते हैं, आंग्ल भारतीय सदस्य,
आंग्ल भारतीय मतलब जिनके फादर जो है वो यानी कि विदेशी के हो, मतलब अंग्रेज हो, अंग्रेजी टाइम में जो थे, उन्होंने शादी यदि भारतीय किसी महिला से की है तो उनके संतान को आंग्ल भारतीय कहते हैं, एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य, बाकी 530 550 सॉरी, ये कौन से हो गए? केंद्र व राज्य से, केंद्र तथा राज्यों से, केंद्र व राज्यों से मनोनीत किए जाते हैं। दो कितने? 552 में से 2 एंग्लो इंडियन और 550 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं। ठीक है, जिनमें से 550 केंद्र और राज्यों से, 530 और 500 सीधा 20 रह गया। 530 कहाँ से? 530 और 520 डिवाइड करेंगे, टोटल 550। 530 राज्यों से और 20 कितने? केंद्र से, केंद्र से लिए जाते हैं सदस्यों की संख्या। ये देखिए एक बार फिर से, 530 550 केंद्र सरकार राज्यों से, केंद्र व राज्यों से 550 सदस्य लिए जाते हैं, जिनमें से 530 राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र से लिए जाते हैं। और 552 में से कितने? 2 आंग्ल भारतीय सदस्य हैं। 552 में से 2, अरे ये अभी सही है। ठीक है, कितने? ये एक बार सही आ रही है कि वीडियो? एक बार कमेंट में करना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि वीडियो सही है क्या, क्वालिटी इसकी। लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है, जिनमें से 550 केंद्र व राज्यों से, 2 आंग्ल भारतीय सदस्य माने जाते हैं। ठीक है, और 550 में से 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। अब बात करते हैं कि वर्तमान में इसकी कितनी है। वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 मानी जाती है। ठीक है, वर्तमान में बात करते हैं कि वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो बात करते हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी? अधिकतम 552। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545, जिनमें से 2 वही एंग्लो इंडियन, और कितने बच गए? 543। इनमें से 530 राज्यों से और बच कितने गए? 13 केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से। ये था वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या, ये थी कितनी? एक बार फिर से देखते हैं कि वर्तमान में 545 में 543 जो मतलब मनोनीत करेंगे और 2 आएंगे एंग्लो इंडियन। 543 में से 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से मनोनीत किए जाते हैं। ये थी लोकसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान के अंदर। वर्तमान में कितनी? 545। अब बात करते हैं अपने राज्यसभा के अंदर। वर्तमान में राज्यसभा के अंदर सदस्यों की संख्या वर्तमान में, चलो एक डाल लेते हैं इसको तब तक। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में, नहीं अधिकतम पहले बात करते हैं, अधिकतम कितनी है वर्तमान में राज्यसभा के अंदर? नहीं पहले बात करते हैं भी अधिकतम राज्यसभा में कितनी है। तो अधिकतम बात करें तो इसकी है 250। 250 अधिकतम राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, जिनमें से 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। बाकी तैयारी कैसे चल रही है दिल्ली पुलिस वालों की? ठीक है, तो सदस्यों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम अधिकतम 250, अधिकतम 250, जिनमें से 238 सदस्य जो है कहां से? राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से।
ठीक है। और बाकी कितने रह गए? 12। 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। किस आधार पर, किस क्वालिफिकेशन के आधार पर जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो वो क्या होगा कि इनमें जिन व्यक्तियों के अंदर कला विज्ञान साहित्य तथा समाज सेवी जो है, उन गुणों वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, वो कितने हो गए? 12। और 238 कितने? राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से ये थे। और मैक्सिमम कितने? 250 अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में ये तो थी अधिकतम। अब बात करते हैं वर्तमान में इसकी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में इसकी है 245। 5 पद अभी भी खाली है। जैसे कि लोकसभा में 552, जिनमें से 550 ही थी, लेकिन वहां पे 545 थे, लेकिन यहाँ पे भी 245 हैं। 245 ये, जिनमें से 12 तो वही राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, उसी आधार पर कला विज्ञान वाले, और बाकी कितने बच गए? 233 वो राज्य व केंद्र सरकार में से, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से ये थे अपने राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। पहले बात की थी अपने लोकसभा में सदस्यों की संख्या। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो उसमें क्या होगा आंसर? 552। और राज्यसभा के अंदर अधिकतम 250 मानी जाती है। अब अपने बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा के कुछ एक फैक्ट के बारे में कि क्या क्या गुण उनके अंदर होने चाहिए। अब राज्यसभा और लोकसभा को अपने कंपैरिजन करके चलेंगे ताकि वो समझ आ जाएगा अपने, क्योंकि कंपैरिजन करेंगे तो अपने ज़्यादा जल्दी याद रहता है। अब बात करते हैं अपने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। लोकसभा और राज्यसभा तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से पहले बात ये कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक रहता है। पहला पॉइंट अपना क्या रहेगा? कार्यकाल 5 वर्ष तक। लोकसभा का कार्यकाल कितना रहता है? तो उसका आंसर क्या होगा? 5 वर्ष तक। और राज्यसभा का कितना होगा? 6 वर्ष तक। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक, राज्यसभा का 6 वर्ष तक रहता है। और इसके अंदर जो ये हो गया कार्यकाल हो गया पहला। अब इनके जो भाग लेने वाले सदस्य हैं उनमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? योग्यता पहला तो वही पॉइंट जो अपने 7वीं 8वीं 9वीं से रटते आ रहे हैं, 10वीं तक रटते थे, या भारतीय नागरिक होना चाहिए। पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। इसमें भी वही, पहला भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरा कि इसकी न्यूनतम आयु, सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष होनी चाहिए। 5 की स्क्वायर 25, अब 6 की स्क्वायर तो 36 होती है, लेकिन नहीं, 5 की स्क्वायर 25, अब 6 को 5 से फिर गुणा करो, इसको भी 5 से गुणा कर दो, इसको भी 5 से गुणा कर दो, इनकी न्यूनतम आयु आएगी। इसका 5 से किया तो 30 वर्ष, 30 वर्ष इनकी न्यूनतम आयु मानी जाती है। किनकी? राज्यसभा के सदस्यों की 30 वर्ष न्यूनतम आयु, और 25 वर्ष किनकी? लोकसभा के सदस्यों की 25 वर्ष मानी जाती है। तीसरा पॉइंट वही, पागल व दिवालिया ना घोषित किया हो। ठीक है, पागल तथा दिवालिया ना घोषित हो। इसमें भी सेम वही, पागल व दिवालिया ना घोषित हो। चौथा पॉइंट की है किसी भी मतलब सेवानिवृत्त न हो, किसी भी सरकारी पद पर सेवानिवृत्त न हो, सरकारी पद पर। सेवानिवृत्त न हो। ठीक है, ये पॉइंट रहेगा चौथा कि सरकारी पद पर सेवानिवृत्त न हो।
इसी तरह राज्यसभा के अंदर भी होगा कि वह उनकी योग्यता के अंदर पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या रहेगा कि वह पहले तो कार्यकाल इसका लोकसभा का 5 वर्ष रहेगा एंड राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष माना जाता है। दूसरा, इसकी योग्यता के अंदर भारत का नागरिक हो, वह भारतीय नागरिक हो, राज्यसभा में भी वही भारत का नागरिक हो, और न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, इसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। बस यही कुछ एग्जामों में इंपॉर्टेंट पूछी जाती है एसएससी में, इसकी न्यूनतम आयु क्या है, इसकी ये क्या है। ठीक है, पागल व दिवाली ने घोषित किया हो, वही राज्यसभा में। तीसरा, सरकारी पद पर सेवानिवृत्त न हो, और राज्यसभा में वही कि सरकारी पद पर सेवानिवृत्त न हो। ये हो गया। अब बात करते हैं इसके एक इंपॉर्टेंट लाइन जो लोकसभा की है, ये चीज आपने नोट कर ली होगी। ये लोकसभा को जनता का शासन भी कहते हैं। जनता का क्या कि लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं। शासन क्या? जनता का सदन कहते हैं। जनता का सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। ठीक है, और राज्यसभा को शिक्षितों का सदन। शिक्षितों का सदन कई बार पूछे जाते हैं ये। ठीक है, शिक्षितों का सदन। ऐसे अपने क्वेश्चन आजकल थोड़ा एडवांस लेवल के आने लगे। किस तरह की क्वेश्चन दे देंगे? राज्यसभा के निम्न में से कौन कौन से गुण है, तो पहले दे देंगे शिक्षितों का सदन, फिर ऑप्शन दूसरा जनता का सदन, ऑप्शन तीसरे में 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, उसके बाद पागल व दिवाली घोषित, ये सेम हो ही गया 30 वर्ष। इस तरह इनमें से आप बताओ गलत कौन सा है। तो अपने ये जनता का सदन और शिक्षितों का सदन, ये दोनों कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने इसका आंसर क्या रहेगा कि राज्यसभा को शिक्षितों का सदन कहते हैं। ठीक है, और लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इनके अंदर जो अन्य नाम किन किन नामों से जानते हैं, उनमें भी अपने कुछ किया था कि जो लोकसभा है वो निबंध सदन माना जाता है, और राज्यसभा कौन सा? उच्च सदन माना जाता है। ठीक है, और कौन सा था कि इसे लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, एंड राज्यसभा को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ पीपल। काउंसिल ऑफ पीपल लिख लिख के याद करोगे, सब याद हो जाएगा। ठीक है, ये थे कुछ एक। अब इनका चुनाव जो है, किनका? लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव किन आधार पर होता है? तो इसका लोकसभा का चुनाव जो है, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष यानी कि जनता द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा सदस्य। लोकसभा के चुनाव जो है, चुनाव प्रणाली इनकी जो है प्रत्यक्ष मानी जाती है। प्रत्यक्ष का मतलब जनता द्वारा चुनी जाती है। जनता द्वारा इनके लोकसभा सदस्यों को चुना जाता है। ठीक है, इसी तरह राज्यसभा के अंदर जो प्रत्यक्ष न मानकर इसे अप्रत्यक्ष होती है। अप्रत्यक्ष यानी कि जो विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। कौन सा? देखते हैं कि इनकी जो चुनाव की प्रणाली है राज्यसभा की चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष मानी जाती है। अप्रत्यक्ष मानी जाती है। अप्रत्यक्ष मानी जाती है। हाँ जी सर। जुपी ट्रू कॉलर पे देखो आप, क्या नाम आ रहा है? अच्छा, फिजिक्स वाला नहीं अटेंड करना। जो राज्यसभा की जो चुनाव प्रणाली है वो कौन सी? अप्रत्यक्ष मानी जाती है। यानी कि ये विधायक और एमएलए, विधायक एमएलए जो होते हैं ना, विधायक एमएलए के द्वारा चुनी जाती है। सर एक बार इनको देखो आप। सर कॉल आई ना, वो पिक कर लेना। वो उनको कह देना अभी फ्री नहीं है, और पिक जरूर करना वो। ठीक है, कौन सा? लोकसभा यानी कि जनता का सदन कहते हैं। राज्यसभा को शिक्षितों का सदन। चुनाव प्रत्यक्ष जनता, प्रत्यक्ष द्वारा, और उसका राज्यसभा का अप्रत्यक्ष माना जाता है, जो विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और इनका चुनाव जो लोकसभा का प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद इनका चुनाव होता है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद लोकसभा का चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा का चुनाव जो है 2 वर्ष बाद होता है। 2 वर्ष बाद। कैसे? जो इनका चुनाव 2 वर्ष बाद, यानी कि 1/3 भाग पहले होता है, पहले वर्ष में 1/3, दूसरे वर्ष में 1/3, इस तरह करके, यानी कि जितने भी सदस्यों का 1/3 भाग चुनाव में मनोनीत होते हैं इनके।
ठीक है, एक तिहाई करके इनका चुनाव होता है, यानी कि हर 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, और लोकसभा के सदस्य है इनका प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोकसभा के पदाधिकारी और राज्यसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के पदाधिकारी में पहला अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। ये बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में, कि पहले लोकसभा के पदाधिकारी में पहला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। किनके? लोकसभा के पदाधिकारी। नहीं है, लोकसभा के पदाधिकारी का जो उल्लेख है लोकसभा के पदाधिकारी जो है उनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 93 के अंदर किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 93 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 93 के अंदर इनके पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है लोकसभा के। ठीक है, इनके अध्यक्ष में पदाधिकारी में पहला अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। कौन सा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, पहले अपने इनसे आप एक बात करते हैं, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर जो होता है अस्थायी अध्यक्ष माना जाता है, यह अस्थायी अध्यक्ष होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा इसका चयन होता है। राष्ट्रपति द्वारा इसका प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये रहेगा कि वर्तमान के अंदर प्रोटेम स्पीकर कौन है? वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर, ये थोड़े स्टैटिक जीके वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो सर आपको करवाई देंगे, बाकी मैं और बीच बीच में करवाता हूं। वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो इसका आंसर क्या आएगा? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार। एक क्लास आपकी ऐसे आएगी सर की जिसके अंदर आपको सर करवाएंगे कि हाल ही में कौन क्या है, ठीक, कौन कौन से पद पे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति, कौन क्या है। एक क्लास वो आप जरूर देखना, संडे को लगाएंगे सर, उसके अंदर हाल ही में जो जितने भी है ना वो आपको करवाएंगे। ठीक है, अब ये वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार, वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है? वीरेंद्र कुमार। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं स्पीकर, जो अध्यक्ष, ये आपने देख लिया होगा, स्पीकर, अध्यक्ष। अध्यक्ष का चुनाव जो होता है, स्पीकर यानी कि अध्यक्ष, इनका चुनाव किनके? जनता के द्वारा होता है। स्पीकर का चुनाव जो होता है किनके? लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। चुनाव किनके? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। किनका? स्पीकर का। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है, और यह अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? यही है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसको? अध्यक्ष को। आपस में ही फेरबदल कर लेते हैं। ठीक है, त्यागपत्र किसको? उपाध्यक्ष को देते हैं। कौन? अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को कहते हैं। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? एक ये चीज, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ये मेन पॉइंट है जो लोकसभा सदस्यों के पदाधिकारियों के बारे में बात कर रहे थे अपने, कौन से? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्पीकर, जो लोकसभा सदस्यों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पर लोकसभा अध्यक्ष के जो पदाधिकारी थे वो उनके बारे में बात कर चुके थे, लेकिन अब बात करते हैं जो अध्यक्ष है उनके कार्य और शक्तियां, अधिकार क्या है? अरे रुक जा, अधिकार। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार, पहला तो यही कार्य है, मतलब सही सुचारू ढंग से इसको अध्यक्षता करना। ठीक है, दूसरा क्या? यदि कोई अध्यक्ष जो है सदस्य सदन के अंदर 60 दिन तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है
तो उसकी सदस्यता कैंसिल की जाएगी। पहला ये एक पॉइंट हो गया फैक्ट, ठीक है। दूसरा ये मतलब कार्यों को सही सुचारू रूप से मतलब चलाते हैं कार्य को, ठीक है। ये थे इनके लोकसभा के अध्यक्ष को पदाधिकारियों के कार्यों के बारे में। बाकी कुछ एक मेन पॉइंट है नहीं इनके। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो कौन होगा, पहले लोकसभा अध्यक्ष और पहली महिला अध्यक्ष। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। पहले लोकसभा अध्यक्ष, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है, गणेश वासुदेव मांगणकर, गणेश वासुदेव माणकवर, ठीक है। यदि पूछे पहले महिला अध्यक्ष कौन सी, पहले महिला अध्यक्ष, पहले महिला अध्यक्ष पूछे तो कौन, मीरा कुमार, न कि मीरा कुमारी, मीरा कुमार। नाम से तो यही पता चल रहा है कि लड़का ही होगा, जेंट्स होगा, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमार, ठीक है। अब बात करते हैं अपने राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में, फिर बात करेंगे संसद के कंप्लीट राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में। बस ये इंपॉर्टेंट थे, ये एक ये चीज कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन, गणेश वासुदेव माणकर, पहले महिला अध्यक्ष कौन, मीरा कुमार, और वर्तमान में जो प्रोटेम स्पीकर है वो कौन है, वीरेंद्र कुमार, ठीक है। अब बात करते हैं राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में। राज्यसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में बात कर चुके थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उनके कार्यों अधिकार के बारे में। अब बात करते हैं अपने राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के पदाधिकारी में सभापति और उपसभापति दो होते हैं, सभापति और उपसभापति राज्यसभा के पदाधिकारी हैं, जिनमें सभापति, पहले बात करते हैं सभापति का चुनाव, यानी कि इसे कौन, राष्ट्रपति द्वारा ये चुना जाता है। पहली बात तो ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और ये अपना त्यागपत्र उपसभापति को, उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। ये मेन पॉइंट थे, लेकिन बात करेंगे इनमें कोई खास बात नहीं। लेकिन वर्तमान में जो राज्यसभा के सभापति है कौन है, वर्तमान में, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो तब तक, वर्तमान में कौन, राज्यसभा के सभापति कौन है, वेंकैया नायडू। वर्तमान में किसके, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू, और वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति, उपसभापति के बारे में बात करें तो वो कौन हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। पहले सभापति कौन, वेंकैया नायडू, राज्यसभा के पद सभापति वेंकैया नायडू, और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, फुल नेम है हरिवंश नारायण सिंह। ये थे अपने राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बात की थी, ठीक है। तो आज की क्लास में अपने संसद के बारे में बात की, उनके सदनों के बारे में बात की, और नेक्स्ट क्लास के अंदर उनके भाग का थर्ड पोर्शन अपना कौन सा, राष्ट्रपति वाला, वो करेंगे अगली क्लास के अंदर। और जो संडे की क्लास रहेगी उसके अंदर आपको बता दिया अनुच्छेद वाले करेंगे, वो लंबी होगी क्लास, उसके अंदर सारे अनुच्छेदों का उल्लेख होगा, ठीक है। अनुच्छेद कौन से में किसका उल्लेख किया गया है। आज की क्लास में संसद तक रहेगा, इनके दो सदनों के बारे में बात की, इनकी योग्यता क्या है, इनके अधिकार और इनके कार्य क्या है, और इनके जो क्या रहेगा, चुनाव प्रणाली कैसी रही, ठीक है। इनमें सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है और अधिकतम कितनी मानी जाती है, उनके बारे में बात की, ठीक है। और ये चीज़ मेन पॉइंट आपको जो मैंने बताया कि वर्तमान में कौन क्या है, ये इनकी क्लास जो आप संडे वाली आएगी सर की जरूर देखना, इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। तो आज के लिए करेंगे इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।